Hello, dear student. I am Rohit Kumar. In this video tell about chemistry. Okay, tell about chemistry. Okay, और ये हमारा जो टॉपिक चलेगा ये क्लास 9th का चलेगा। तो क्लास 9th की जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो सभी इस वीडियो को देखेंगे। और क्लास 9th के बच्चों को बता दिया जाता है कि आपने इस वीडियो पर अगर विजिट किया है, टच किया है, तो इस वीडियो में तो हम लोग अध्याय 1 मतलब कि यूनिट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब क्या बोलेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले। मतलब कि हमारे जितने भी हमारे आसपास के, मतलब हम जो देखते हैं हमारे आसपास में जितने टोटल पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो वही सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा यूनिट 1 होगा और ये हमारा साइंस के अध्ययन आता है, मतलब विज्ञान के अंदर एक केमिस्ट्री आता है, ठीक है, उसका एक टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, ये जो हमारा वीडियो होगा ये 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा और इसमें जो है हमारा कंसेप्ट क्लास चलेगा। ओके, एवं मतलब कंसेप्ट क्लास कहने का मतलब कि ये थ्योरी वीडियो होगा। ओके, तो मैं रोहित कुमार इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आगे, ठीक है, बिगिनिंग करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं कृपया उसे इस वीडियो को लिंक शेयर करें। ओके, तो श्री गणेशाय नमः करते हैं इस वीडियो का। तो श्री गणेशाय नमः। ओके, और हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। ओके, केमिस्ट्री जिसे हिंदी में लिखना है उसे रसायन विज्ञान भी लिख ले, ठीक है, लेकिन हिंदी पे उतना नहीं जाना है, ठीक है, मतलब रासायनिक शास्त्र। हम इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी अगर इंग्लिश का यूज होता है तो हम उसे हिंदी में लिखेंगे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। स्टोरी एक केमिस्ट्री, केमी, ठीक है, स्टोरी मतलब अध्ययन, शास्त्र, ठीक है, ये हमारा रासायनिक शास्त्र। सर ये जो केमिस्ट्री है, ठीक है, ये आखिर होता क्या है केमिस्ट्री, ठीक है, और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है तो इन सब बातों को जानने के लिए हम क्लास 8 में या 7 के कुछ पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, जिससे कि आपको इस केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो आप लोग नोटेट करेंगे ये जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आखिर हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री आई कहाँ से, ठीक, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की उत्पत्ति, केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है, केमिस्ट्री का उत्पत्ति हमारा कहाँ से होता है, ठीक है, इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। इसकी उत्पत्ति जो है ना, ये हमारा एक जगह का नाम है मिस्र, ठीक है, एक जगह का नाम है मिस्र। क्या जगह का नाम क्या है, मिस्र, ठीक है, मिस्र एक जगह है, ठीक है, एक जगह का नाम है जहाँ केमिस्ट्री का खोज हुआ था, ठीक है, एक जगह है, स्थल है, ठीक है, ये मिस्र है। मिस्र एक जगह है, केमिस्ट्री सबसे पहले केमिस्ट्री का खोज जो है ना, मिस्र में एक मिट्टी, एक वहाँ की मिट्टी थी, एक वहाँ की क्या थी, आप मेरे साथ में बोलते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है ना, आपका भी रिवीजन हो जाए, क्लास के वीडियो देखते देखते याद हो जाए, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं तो इसे रिपीट करते हैं, ठीक है। और ये मिस्र से इसका अध्ययन हुआ था और चेमी नामक एक मिट्टी थी, चेमी। सर ये चेमी क्या होता है, तो आपने अपने घर में मिट्टी को क्या बोलते हैं, लाल मिट्टी बोलते हैं, ललमिटिया मिट्टी, या फिर और भी कई प्रकार के
तो ये मिस्र है ना, मिस्र में एक मिट्टी थी जिसको चेमी बोलते हैं, नहीं बोलते अरे चेमी मिट्टी से ये करो वो करो, घर बनाओ, ये करो वो करो, चेमी ईंट बनाओ। ओके, तो ये एक मिस्र है, स्थल है, ठीक है, जिसमें हम लोग चेमी नामक एक मिट्टी होती थी, ठीक है, ये मिट्टी है, चेमी नामक एक मिट्टी होती है, ठीक है, चेमी। और इस चेमी चेमी का रंग चेमी चेमी से होती है, ठीक है। और चेमी का शब्द का अर्थ क्या होता है? चेमी का अर्थ होता है, मतलब ये जो शब्द है, शब्द, इस शब्द का अर्थ होता है, इस चेमी का शब्द होता है काला, काला, काला। ओके, इस चेमी का अर्थ होता है काला। अब इसका जो है ना, इस काला का, इस चेमी चेमी जो मिट्टी है, इसका बहुत सारे गुण थे, इससे बहुत सारे उपयोग होते थे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ जो लाल मिट्टी है उसका क्या क्या उपयोग होता है सर? घर पोताई में यूज होते हैं, और भी और भी बहुत सारे एक एक खिलौने बनाने में। उसी तरह इस जो चेमी नमक मिट्टी है, इसका बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि अब देखिए, फॉर एग्जांपल पानी के क्या क्या यूज है? पानी के बहुत सारे यूज हैं। तो उसी प्रकार इस जो चेमी नमक मिट्टी थी, यहाँ कहाँ थे? मिस्र में। मिस्र में जो चेमी नमक मिट्टी थे, तो मिस्र में चेमी नमक मिट्टी थी, चेमी का अर्थ होता है काला। और तो मतलब इसका बहुत सारे गुण थे। तो इसी से उत्पन्न हो गया क्या? इसी इन सब बातों से उत्पन्न हो गया हमारा केमिस्ट्री। इस चेमी से हमारा उत्पन्न हो गया केमिस्ट्री, ठीक। केमिस्ट्री, कैमे एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, इसीलिए इसे केमिस्ट्री नाम दिया गया, ठीक है। ये तो समझ गए कि इसका उत्पत्ति जो है चेमी नमक मिट्टी से हुई थी। केमिस्ट्री की उत्पत्ति एक चीनी नमक मिट्टी से हुई। ओके, अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बताएंगे कि केमिस्ट्री में हम लोग का आखिर केमिस्ट्री क्या होते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो लिखिए, रसायन मतलब केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, रसायन साइंस, केमिस्ट्री साइंस, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह क्या है? शाखा, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत पदार्थों की रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थों की, हाँ, तो इसमें देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा है, मतलब कि एक शाखा है, एक ब्रांच है। जैसे कि आपका अगर बैंक है, अगर आपने खाता खुलवाया है, तो आप, मतलब कि आप जहाँ खाता खुलवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक ब्रांच बोलते हैं, मतलब वहाँ सब लोग जाते हैं जिसका जिसका खाता होता है। उसी तरह ये जो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है, इसके अंतर्गत पदार्थ आते हैं, पदार्थों की, मतलब कि ये एक व्यक्ति हो गया, ये कहाँ जाते हैं? रासायनिक शाखा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये पदार्थों की एवं, ठीक है, पदार्थों के पदार्थ क्या होते हैं वो अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर जो है उसी के बारे में होने वाला है, ठीक है, पदार्थों की। इसमें बहुत सारे बच्चों को हमने प्रॉब्लम देखे थे, वो रासायनिक शास्त्र आखिर पूछ देते हैं, अगर तुम रसायन पढ़ते हो तो बताओ आखिर रसायन होता है क्या है। तो वही उसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले। अगर चलते बोलते किसी आदमी ने बोल दिया, अरे तुम रासायनिक पढ़ते हो, बताओ रासायनिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये सब छोटे मोटे बात है। आप बोल सकते हो चेमी नामक मिट्टी, जिसका चेमी का नाम होता है काला, मिस्र में पाए गए थे। ओके, इतना बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये हमारा केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है। जैसे कि हमारा ब्रांच खाता होता है, खाता का ब्रांच जैसे गरोतिया बैंक हो गया, ठीक है। और सारे पटना में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े SBI के ब्रांच, शाखा उसी को बोलते हैं। जैसे कि नहीं तो आप फार्म कभी भरेंगे ना, ऊपर में लिखा रहता है शाखा क्या देते हैं? ब्रांच, जो आपका ब्रांच का नाम है तो वही देते हैं, ठीक। पदार्थों की, जिसके अंदर पदार्थों की रासायनिक,
रासायनिक संरचना। पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में यही चैप्टर है, इसके बारे में एक्सप्लेन करें। पदार्थों की रासायनिक संरचना, ठीक, मतलब जो पदार्थ मेटर होते हैं, जो कि मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड पदार्थ है। अब इसकी जो संरचना होगी, संरचना मतलब इससे जो ये बनी होगी, जिस चीज़ों से बनी होगी, ये पदार्थ जिस चीज़ों से बनी होगी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो कहाँ आएंगे, रासायनिक शास्त्र में, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा लिख रहे हैं, बस कोई बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आते होंगे, ठीक। संगठन, रासायनिक संरचना एवं संगठन, गठन, संगठन, गुणधर्म, गुणधर्मों। ये क्लास 8 या 7 का ये कुछ हमारा परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा पहले पढ़ना था, ठीक, अभी भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग नोटिस कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम जो ये पढ़ाएंगे ये पाछे से आगे तक, ताकि बेस आपकी मजबूत हो सके, ठीक है। रासायनिक गुणधर्मों तथा परस्पर और क्या जानता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये कहा क्या रहा है, रासायनिक वह शाखा है, वह ब्रांच है। मान लीजिए ये हमारा ब्रांच हो गया, ठीक है, ये ब्रांच हो गया। इसके अंतर्गत पदार्थों का, ये जो मेटल होते हैं इसका क्या देखने वाले हैं, रासायनिक संरचना, ठीक है। रासायनिक संरचना मतलब ये कैसे कैसे बने होते हैं, संगठन और गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म मतलब इसके क्या क्या गुणधर्म है। संगठन मतलब वही होते हैं बनना, किस चीज़ से बने हैं, संगठित होकर एकदम इकट्ठा। गुणधर्म, इसके गुणधर्म क्या है, इसमें क्या होते हैं, ये बुरा है, अच्छा है, क्या होते हैं। जैसे इंसान में क्या होता है गुणधर्म, इंसान के गुणधर्म क्या होते हैं, वो समझते हैं, फीलिंग्स होते हैं उसमें, ठीक है, वही सब। तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, अब इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणाम, मतलब कि उनके जो अंकों का मान होगा उसका अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कहीं रास्ते में कहीं पे, तो उसमें उसको अगर आपको पूछ दे, रे बताओ कि रासायनिक क्या होते हैं, तो उसको अगर जो यहाँ पे अब कोई पॉइंट छोड़ भी देते हैं तो उसके उससे डिपेंड नहीं करता है, आपको बोलना क्या है बोलना है रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संगठन, गुणधर्म, या फिर जैसे कि इंसान के क्या होते हैं गुणधर्म होते हैं, इंसान किससे बने होते हैं, संगठन से होते हैं, ठीक है। और भी संरचना, फिर वह काम जो करते हैं तो इसमें काम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होते होंगे, ठीक, वही सब के अध्ययन को बोलते हैं रासायनिक शास्त्र। आप इजी भी बोल सकते हैं, बोल में लड़खड़ाना नहीं है। ये हमारा परिभाषा है जो कि डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि इसे बेस से उठाया गया है क्लास 7 और 8 से। ये खत्म, ठीक है। अब इसका फादर पढ़ लेते हैं। ओके, जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का आखिर फादर कौन है, ठीक, तो लिखो। 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी। ये कहाँ थे, फ्रांस के, फ्रोजो आका आंसर सुल्तान। ओके, फ्रांस के एक क्या थे, रसायन शास्त्री थे, मतलब कि ये रसायनक थे, ठीक है, एक रसायन शास्त्री थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एंटोनी नाम अजीब है बट याद रखना, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। इसे हम लोग एंटोनी लेवोजियर आधुनिक रासायनिक के ये कहा जाता है हमारा रासायनिक शास्त्र, ठीक है। ये
फादर ऑफ केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, ये फ्रांस के थे, एंटोनी लेवरियस, एंटोनी लेवरियस। एंटी, आंट मतलब चींटी होता है, ठीक है, चींटी को ले जाने वाला, ठीक है, ले मतलब लेबर, लेवरियस, ठीक है, मतलब चींटी, लेबोरियस मतलब मेहनती, ठीक है। तो इसको इस तरह याद करेंगे, चींटी मेहनती, ठीक है, चींटी मेहनती होती है क्योंकि वो दीवार पे चढ़ती है क्या नहीं, चढ़ती है, बहुत मेहनत कर, बहुत मेहनत। उसी तरह चींटी मतलब आंट, लेबोरियस मतलब मेहनती, ठीक है, लेबोजियर है, ऐसे लेबोरियस से याद रखेंगे। एंटी लेबोजियस 5 बार इसको बोलेंगे मेरे साथ साथ। केमिस्ट्री के जो आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री का जो पिता है वो एंटी लेबोजियर है, एंटी लेबोजियर, एंटी लेबोजियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ट्री क्या है, आंट, आंट मतलब चींटी, एंटोनी मतलब होता है, और इसको बोल सकते हैं आंट, चींटी, चींटी मेहनती होते हैं, मतलब कि उससे होता है एंटोनी लेबोजियर। ओके, ये हमारा बेसिक सब कुछ बातें थे जो कि हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर 1 है रासायनिक, और इसमें हमारा चैप्टर 1 है, क्या है चैप्टर 1? चैप्टर 1 है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है पदार्थ, मेटर, ठीक। आखिर ये क्या होते हैं पदार्थ, पदार्थ क्या होते हैं, ओके, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, ठीक है, मेटर, इंग्लिश में इसको लिख देते हैं मेटर, मेटर, ओके, एनी प्रॉब्लम? पदार्थ। अब ये पदार्थ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये जो मतलब चारों तरफ जो देखते हैं सभी वस्तुओं को, यहाँ पे कोई फ़ोन है, एयर है, हवा है, फोन, PHONE, फोन, एयर, ठीक है, और चप्पल, ठीक है, चप्पल, बहुत सारे फोन, बुक आदि, दीवार, फैन, फायर, ये सब ऑलरेडी मिट्टी तिट्टी, पानी तानी, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बैग तैग, जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक। और वो जिन पदार्थों से बने होते हैं, जिन सामग्रियों से बने होते हैं, जिन पदार्थों से बने होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, आप जैसे घैला बनाते हैं, घैला किससे बनी है? मिट्टी से। तो वही कहता है कि जिन पदार्थ, जो हम सारे वस्तुओं को देखते हैं और वो जिन सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है, मेटल कहते हैं। चारों तरफ सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाता है, से बनती है, जिस सामग्री से बनती है पदार्थ कहलाता है, ओके। मतलब कि मान लीजिए कि ये बोर्ड है। अब ये जो बोर्ड है ये जिस पदार्थों से मिली होती है, बनकर बनी है, जिस सभी वस्तुओं को हम लोग सामग्री को जिस सामग्री से बनी होती है वो पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये हमारा वस्तु है। अब ये जिस सामग्री से बनी होती है, ये किससे बनी है? लकड़ी का बनी है, तो ये हमारा लकड़ी क्या हो गया? पदार्थ हो गया, ठीक है। अब पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। हम सभी वस्तुओं को, जिस वस्तुओं को हम देखते हैं उसके जिस सामग्री से बने होते हैं, जैसे कि एयर, अगर हम हवा की बात करें, एयर में तो कण थोड़े थोड़े एयर होते हैं, ठीक है, कण होते हैं। अब एयर भी तो कुछ कणों से, जिस चीज़ों से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं, ओके। तो एयर हो गया हमारा एग्जाम्पल, हवा,
भोजन, भोजन भी तो कुछ पदार्थों से बने होते हैं, चावल, तावल, दाल, दाल, आग और ठीक, हवा, भोजन, भोजन। देखिए इसका एक बेसिक बात होते हैं, उस बातों को पहले लिखेंगे, लेकिन आपके बुक के लैंग्वेज में जिस तरह हमने उसमें पढ़ा है, स्टडी किया है, जिस प्रकार से आपके बुक में दिया है, तो वही बातों को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं अगर आप कोई यहाँ पे बिगिनिंग मतलब कि कोई स्टैंडर्ड से होगा, ठीक है, जूनियर सीनियर हो गए हम लोगों का जो बीए बीएससी 11 12 में पढ़ते होंगे, तो वो उस तरह इस बातों को नहीं ले, ठीक है, उसको आपको वो भी बताया जाएगा। ओके, तो भोजन होंगे हमारा पत्थर, ठीक है, पत्थर, पत्थर, ठीक है, बादल, बादल, और हम जो आंखों से देखते हैं वही लिखें। तारे भी देख सकते हैं, तारे भी हो गया, ठीक है। पौधे देखते हैं, पौधे भी। पशु, ठीक है। कण, एक कण, कण क्या होते हैं, ये कण, एक छोटे से कण, ये हमारा मान लीजिए एक कोई हमने कागज का, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये तो अब ये हम भी हमारा एक कण हो गया, ये कण हो गया, कागज का कण हो गया, ठीक। उस तरह बहुत सारे प्रकार के होते हैं कण, ये हमारा कण हो गए, कण, एक कण, ठीक, एक कण। और हमारा मतलब कि ये सभी हमारा क्या है, बहुत सारे चीज हो सकते हैं जो हम आंखों से देखते हैं, ये सभी पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये पदार्थ होता है ना, पदार्थ इस तरह से हम लोग इजी वे में देख लिए, लेकिन इस सब को जो एग्जांपल देख रहे हैं, इन सब एग्जांपल से हमने कुछ पॉइंट हमने नोट किया। क्या पॉइंट नोट किया, क्या आपने किया है तो ज़रूर बताएं। और इससे ये पॉइंट नोट किया कि सर पदार्थ क्या होते हैं, मतलब कि जो उसमें ये सब एग्जांपल से हमें यही डिस्कस निकलता है कि इन सभी में हमारा क्या है, एक भार है, द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, ये हमारा है ना, ये द्रव्यमान, इसे क्या केजी का है, 20 ग्राम का होगा। जैसे 1 केजी आलू लेते हैं, 1 केजी आलू, ये जो हमारा द्रव्यमान है 1 केजी का, ये दैट इज कॉल्ड है द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान, ओके। ये जो हमारा द्रव्यमान होते हैं, ठीक है, और हमारा ये द्रव्यमान पदार्थ, ये इन सबों से एक पॉइंट नोट किया हमने, द्रव्यमान पहला पॉइंट। और इन हमने दूसरा पॉइंट नोट किया कि सर ये सब जो है ना स्थान घेरते हैं, हवा पूरा रूम के घेर लेते हैं, ठीक है। भोजन हमारे पेट में जो, वो भी स्थान घेरते हैं, थाली में ऐसे जो रहते हैं, ठीक है, ये हमारा थाली में जो ऐसे रहते हैं, तो ये पूरा थाली को घेरते हैं, ओके। अब हमारा पत्थर, पत्थर भी कुछ जगह छेकते हैं, बादल, बादल आसमान में जगह छेकते हैं, तारे आसमान में, पौधे कुछ जगह छेक लेते हैं, पशु भी, जिस पशु का घर होता है, पशु में घर में, उसमें देखिए आप स्थान घेर, कण, एक कण है, तो ये भी तो एक स्थान घेरा अभी इस जगह पे। और तो ये क्या होता है, स्थान घेरता है। स्थान कहने का सेंस हमारा आयतन होता है, आयतन, आयतन को हम फील करते हैं कि आखिर आयतन क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, ठीक है, अभी हमारे पास कोई, हाँ, जैसे कि ये हमारा हो गया, ठीक। अब ये जो है ना, ये कुछ स्थान घेरा, ठीक है। अब जितना ये स्थान घेरा है ना, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर में भी इतना ऊपर तक, इतना ऊपर तक, तो ये जितना स्थान घेरा है दैट इज कॉल्ड है आयतन। ये पूरा हमारा आयतन हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, आयतन। जैसे कि आप एक इसको अगर आयताकार खेत माने या फिर कुछ भी माने, तो आप लोग 7 8 में निकाले होंगे आयतन। आयतन हमारा होता क्या, देखिए पूरा, ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा, ये पूरा 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 आयतन होता है, ये जितनी जगह छेकते हैं, ठीक है, मतलब स्थान, ठीक, जितना स्थान। तो इसका एक न्यू, तब ये दोनों पॉइंट इसमें नोटेड किए हैं, तो इसका एक न्यू परिभाषा हो गया जो कि हायर लेवल के होते हैं, जो कि आपके बुक लैंग्वेज में भी दिए होंगे, जैसे आलोक प्रकाशन का बुक हुआ, ये सब पदार्थों में दिए होंगे। यहाँ पे लिखेंगे तब, जिसमें पदार्थ, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जिसमें जो, या फिर लिख दो जो द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान,
जिसमें द्रव्यमान हो एवं जो स्थान घेरे 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 पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सभी भी स्थान घेरते हैं, आवास स्थान घेरते हैं, भोजन तो जितने भी हम आंखों से देखते हैं जो भी वस्तुएं स्थान घेरते हैं, दैट इज कॉल्ड ए पदार्थ। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल लाते हैं जो कि पदार्थ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर, लव प्यार। बताओ क्या ये प्यार स्थान घेरता है? सर प्यार कैसे स्थान घेर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। प्यार कोई स्थान नहीं घेर सकता है। ओके, प्यार में कुछ वजन होते हैं? वजन है नहीं। इन दोनों बातों को ये फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये हमारा पदार्थ नहीं है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सर, दुख दर्द खुशी। दुख दर्द खुशी, ठीक है, खुशी। और भी बहुत सारे फीलिंग्स, इसका एक एग्जांपल, ये सबको हम फीलिंग्स बोलते हैं। ठीक, अब आप इसको देखिए, ये जो हमारा दुख है, ये जो दुख है, दर्द है, खुशी है, प्यार है, ठीक है, ये सब नहीं है। क्योंकि दुख जो होता है उसमें कुछ द्रव्यमान है। क्या ये दुख द्रव्यमान है? नहीं है। तो ये हमारा क्या है? पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये हमारा पदार्थ की टोटल बात। दुख दर्द खुशी में कोई द्रव्यमान पदार्थ नहीं होते। दुख स्थान भी तो नहीं घेरता है। दुख स्थान नहीं गिरता है, रिलेटिव सिंपल, ये पदार्थ नहीं है। और जो पदार्थ है, जो मतलब ये दोनों असाइनमेंट को फॉलो करे, दोनों रूल को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड ए पदार्थ। ठीक है, इन पदार्थ को हम लोग, पदार्थ के बारे में बहुत सारा चीज़ जाने। ठीक है, अब हमारे जो पहले के ऋषि मुनि हुए, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लिखिए। ओके, ठीक है, तो हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि, ये लिख दीजिए, भारत के दार्शनिक। देखिए, दार्शनिक क्या होते हैं? मतलब भारत के दार्शनिक, मतलब कि जो दार्शनिक, अगर आप कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर आपको घूरना पसंद है, आप पटना गए, फिर आप दिल्ली गए, फिर बहुत सारे जगह घूरे हैं, जो बोलता है कि हमने सबसे, मेरे तरफ कोई नहीं घूरा हो, मतलब उन्होंने पूरा शेयर किया है, ठीक है, पूरा उन्होंने घूरा है, तो उसे बोलते हैं दार्शनिक शास्त्र, जो कि बहुत सारे चीज़ों को देखे हैं, पढ़े हैं, जानते हैं। दार्शनिक शास्त्र, भारत के जो दार्शनिक शास्त्र हैं, ये फिर दार्शनिक शास्त्र, ये फिर पहले के ऋषि मुनि, पहले के ऋषि मुनि, ये फिर ऐसे बोल सकते हैं भारत के साइंटिस्ट, भारत के साइंटिस्ट का स्पेलिंग होता है SIENTIES, साइंटिस्ट। ये सब जो पहले के थे ना, इन सबों ने बताया कि पदार्थ जो है ना, पदार्थों को 5 मूलभूत तत्वों में वर्गीकृत किया है। पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंच तत्व कहा जाता है। सर लिखा है, मतलब कि पदार्थ, मतलब जो हमारे होते हैं पहले के दार्शनिक शास्त्र, ये फिर पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे, ठीक है, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि पदार्थ को जो है ना 5 मूल तत्वों में बांटा गया। तत्व, एलिमेंट, तत्व क्या होते हैं, इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे तत्व क्या होते हैं।
यही मतलब कि हमारा यही चैप्टर में लिखे हैं तत्व क्या होते हैं, ठीक है। पदार्थ को वह मूल मूल तत्वों से बने होते हैं, मतलब कि वो ढांचे से बने होते हैं। ये हमारा क्या है, ये किससे, ये किन तत्वों से बने होते हैं, ये प्लास्टिक से ये मार्कर बने होंगे, ठीक है। तो वही कहता है कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया। मतलब ये पदार्थ होते, पदार्थ क्या होते हैं, जिन मतलब जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो अभी क्या कर रहा है, द्रव्यमान है इसका भी और स्थान कह रहा है, तो ये पदार्थ है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मूल तत्वों से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उसे पंचतंत्र कहता है, ठीक है। देखिए, पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। अब जो इसका मेटल होगा, अब इसको 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतंत्र बोलते हैं। तो आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने बालवीर देखे होंगे, या फिर वीर, या फिर बहुत सारे कार्टून, फॉर एग्जांपल। तो उसमें अगर अब जादुई कार्टून देखते हैं तो वो लोग क्या बोलते थे क्या, आपको 5 तत्वों को एकत्रित करना होगा, या फिर बालवीर में बहुत सारे जगह किया जाता है, ठीक है। पंचतंत्र एक जादुई, नहीं तो 5 तत्व वाला आप कहानी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होते हैं पंचतंत्र। पहला हमारा होता है वायु। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है पृथ्वी है। तीसरा हमारा क्या है, अग्नि है। चौथा हमारा है जल। पांचवा है हमारा आकाश। अब इन यही पांच तत्व है, इससे ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना है। ये सब ऋषि मुनि, पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने दिया, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि पदार्थ जो है ना 5 मूल का वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है। इधर नॉट ए लॉजिकल साइंस, नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक। ये सब इसी तरह से है, ठीक। इसको अभी हम इरेज करते हैं इन। अब इसमें इससे भी कुछ हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले। अब इन वायु से, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से या आकाश से, इन 5 तत्वों से जो बने होते हैं, मतलब इन पांचों से जो बने होते हैं, ये तो वायु से कोई बने हैं, वायु से वायु बने हैं, ठीक है। पृथ्वी से क्या क्या बने, बहुत सारी चीज़ें बने हैं, जैसे कि मिट्टी हो गए, और बहुत सारे पेड़ पौधे, ये सब पृथ्वी से तो हैं, तो वो भी हो गए। अग्नि, अब आग से बहुत सारे लोहे को पिघला के बहुत सारे आकार दिए जाते हैं। जल, अब जो जल से बने हैं, जैसे मछली तछली का आकार। आकाश, अब आकाश में तो बादल तादल होते हैं। ये सभी जो हमारे होते हैं, ये सभी हमारा क्या होते हैं, इन 5 से सभी वस्तुएं बने होते हैं। यही 5 से सभी क्या होते हैं, वस्तुएं बने होते हैं। यही पांचों तत्वों से वस्तुएं बने थे, या फिर वस्तु को जादू बोल सकते हैं। जादू देखिए, ये कोई हमने वोकल लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि आपने कभी कुछ कार्टून देखे होंगे, बोलेगा इन 5 तत्व जिसके पास है ना, वही जादू से आप लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही इन 5 तत्वों से जो मिलके बनते थे वस्तुएं होते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। और ये क्या क्या हो सकते हैं इन पर, देखिए पृथ्वी से हमने क्या बोला, पृथ्वी से तो इंसान भी हैं, ठीक है। और जल से हमारा मछली तछली, और आकाश में पेड़, पंछी तंछी उड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा मतलब कि क्या हो, लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें प्राण हो, मतलब कि सजीव, जिसमें प्राण, सजीव का मतलब जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो, ठीक है। और इससे क्या क्या बन सकते हैं, या तो ये सजीव बन सकते हैं। सजीव में पेड़ पौधे, मानव बहुत सारे चीज़ हो गए, वो सजीव। बायोलॉजी में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और निर्जीव जिसमें प्राण नहीं हो, इसमें क्या होते हैं, प्राण नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारा निर्जीव में ईंट, पत्थर, पेन, पेंसिल, आके बहुत सारी चीज़ हो गई, ठीक। तो ये बिगिनिंग में ये सब
है, ये इसका कहीं यूज नहीं है, बट ये सब नॉलेज लायक चीज़ें हैं, तो इसको हमने पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। कुछ ध्यान रखने लायक पॉइंट है, जैसे अभी अभी तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये क्या कहता है, आधुनिक वैज्ञानिक ने, मतलब जो आधुनिक, मतलब कि आधुनिक वैज्ञानिक के पदार्थों को फिजिक्स और फिजिकल फिजिकल रसायन, मतलब कि भौतिक रसायन और रासायनिक, मतलब कि केमिस्ट्रिकल रासायनिक शास्त्र, ठीक है, प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, ठीक है, जिसमें कि एक हमारा, इन ये सब बाद में पढ़ना है, इसमें हमारा एक भौतिक गुण होता है, उन भौतिक गुणों के इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। भौतिक, सिर्फ आपके चैप्टर में ये भौतिक गुण दिए गए हैं, बाकी ये सब, मतलब कि ये जो आधुनिक वैज्ञानिक के पदार्थों में से दो चीज़ों में बांटा है, तो आपके चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में तो उसका डिस्कस वहाँ करेंगे। अभी हम भौतिक गुण पे आते हैं, ठीक है, तो भौतिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे सोचने लायक पॉइंट है कि लिखा है भौतिक गुण, तो इसे अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझें। गुण मतलब, गुण इंसान के क्या क्या गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो जो आप इंसान पे ले सकते हैं, इसका गुण होता है, उस गुण को यहाँ पे लाइए। जो सच्चाई, बुराई, झूठ, टूट, ये सब गुण होते हैं, ठीक है। इंसान का गुण होता है वो सामने देख के चलता है, कभी गलत गलत राहों पे नहीं, ठीक है। अब भौतिक मतलब फिजिकल, बाहर से जो हम नज़रों से देख सके, ठीक है, नज़रों से जिसे हम देख सकें, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को हम नज़रों से अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्लैक बोर्ड के जो गुण हैं, ठीक है, वही हमारा भौतिक गुण, फिजिकल फिजिकल गुण हो गए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या आ सकते हैं, भौतिक गुण में हमारा पदार्थ, पदार्थ का भौतिक भौतिक स्वरूप, देखिए जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कहने का मतलब, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ क्या, ये मान लीजिए बोर्ड पदार्थ है अभी, ठीक है, इसका जो भौतिक बाहरी स्वरूप होगा, बाहर से जो दिखने में लगेगा, ठीक है, बाहर का स्वरूप के गुणों के अध्ययन करेंगे। जो हम बाहर से किसी वस्तु को देख के, जैसे हमारे सामने एक बैग रखा है, तो बैग जो है, बैग का एक पदार्थ है, ठीक है, इसका भौतिक स्वरूप, स्ट्रक्चर, ठीक, इसे देख कर बता सकते हैं ना कि ये किससे किससे बने होते हैं, ये वो, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो भौतिक, मतलब पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है, इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पदार्थ जो है ना, कणों से मिलकर होते हैं, कणों से मिलकर बना होता है। सर ये तो बात हमें दसा ही नहीं, चलो मैं दसाता हूँ। देखो, सबसे पहले पदार्थ जो है, ये मान लो कि हमारे सामने एक बेस्ट एग्जांपल है कि ये हमारे पास, ये हमारा टिकिया है, ठीक है, दवाई है, ठीक है, ये सर्दी खांसी की है, अब बुखार की है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या, इसको पहले क्या क्या होगा, ये महीन पूरा चूर कर दिया होगा, इसके बाद इसको ठोस में उसमें डाल के इसको ठोस बनाया होगा, ठीक है। तो ये बातों को नहीं जानते। सबसे पहले इसको भौतिक कणों से मिलकर होते हैं, ठीक है, कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए कणों का कहने का मतलब, ये जो हमारा दवाई बना होगा, ये टिकिया बना होगा, ये बहुत छोटे 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 छोटे, ये देख कण 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 कण, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। इन सबों को मिला दिया होगा एक जगह, तो हमारे, अच्छा आपने वो वाला आइसक्रीम खाया है, जो बर्फ़ रहता है, बर्फ़ इसको क्या करता है, पहले मशीन में देता है, उसको चूर कर देता है, चूर करने के बाद नीचे जो ये छोटे 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 कण होते हैं, इन सबों को दाब देते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा पदार्थ भी बन गया, क्योंकि वो स्थान घेर रहा है। तो क्या होते हैं, कणों से मिलकर होते हैं। कण भी एक पदार्थ है, लेकिन कह रहा है पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक, मतलब ये छोटे छोटे कण से मिलकर होते हैं, और जितने भी सारे पदार्थ हैं वो सभी कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपने नोट किया, ठीक है। अब हम लोग एक बात पर नोटिस करेंगे, ठीक है।
अब मान लीजिए कि एक प्रश्नली लीजिए। प्रश्नली क्या होता है, एक सादा गिलास टाइप का होता है, ठीक है। प्रश्नली जिसमें कि बाहर से प्रश्नली वो होते हैं, अगर अंदर में कुछ हो रहा है, अंदर में कुछ हो रहा है तो हम लोग उसे बाहर से देख पाए, ठीक है, उसे प्रश्नली बोलते हैं। ये हमारा पर्सनली हो गया, ठीक है। अब पर्सनली में जो है ना वाटर लीजिए, आधा ये इसमें वाटर डालें, डब्लू वाटर लिए। अब इसमें हमने क्या किया, एक चम्मच जो है ना, एक चम्मच हमने क्या किया, नमक इसमें डाल दिया, इसमें नमक डाल दिया एक चम्मच। अब ये क्या होते हैं, इसको इसके बाद चम्मच से हिलाएं, हिलाने के बाद क्या हुआ, ये पूरा जो है ना हमारा मिल गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पूरा हमारा मिल गया। इसमें अगर पूरा मिल गया तो इसमें फिर से ये वाटर बन गया, ठीक है। तो ये जो कण से मिल गया तो वो जो हमारा एक नमक था, ये कण था, ये पूरा छोटा 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 कण था। जब हमने इसको वाटर में डाला और इसको मिलाया, जब हमने इस कण को पूरा मिला दिया तो ये फिर से मतलब कि वाटर बन गया। अब वो जो ये छोटे छोटे ये नमक के कण थे, ये नमक के कण जब इसको इसमें डाले और मिलाया तो ये क्या हो गया, हमारा नमक गायब हो गया। नमक गायब हो गया मिलाने के बाद। तो इससे हम लोग क्या पढ़ा, तो ये जो वाटर भी होगा वो वाटर भी इसी तरह होगा। ये जो कण होगा, ये कण इसमें मिलाने पर ये घुल के कणों मतलब ये कण घुल गए और ये वाटर फिर से बन गए पदार्थ, ठीक है। तो ये जो हमारा वाटर है, वाटर में अगर हम नमक डालें, ये जो घुल गया तो जो ये था ये हमारा इसमें घुल गया। इसका कहने का सेंस देखिए क्या उतरता है, इन सब पॉइंट से हमारा यही डिस्कस निकलता है। पदार्थ कणों से मिलकर होते हैं और ये पदार्थ कणों से मिलकर होते हैं, दिखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कैप है, ये कैप कणों से मिलकर होते दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, एकदम छोटे 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 कण से मिलकर बने होते हैं ये दैट इज पदार्थ, ठीक है। ये क्योंकि जब इसमें इसमें डाले तो बाहर से ये हमने कण ही तो डाले थे, इसमें आके अदृश्य हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब इसमें कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इसमें एक छोटे एक पॉइंट, इससे और एक पॉइंट निकला है, पदार्थ जो है नोट नोट पदार्थ के कण बहुत 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 छोटे होते हैं। तो अब जो ये पदार्थ ये जो हमारा कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ पदार्थ क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने, कणों से मिलकर बने। जैसे कि अपने पहले गर्दा ले लीजिए, ठीक है, धूल जिसको बोलते हैं, धूल ले लिया। अब उसमें एक वाटर मिलाइए, वाटर मिलाएंगे, उसको सानिए, सानने के बाद अपने उसको जो साना तो अब द्रव्य बन गए, ठीक है। अब उसको एकदम ठोस कर दिए, वो पदार्थ का जो स्वरूप है, तो आपने क्या किया, वो जो पदार्थ जो आपने बनाया मिट्टी तिट्टी का, वो कैसे बना, कणों से मिलकर बना, कणों से मिलकर, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल, ठीक। अब वो जो कण होते हैं ना बहुत 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 छोटे होते हैं, आप एक नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटे होते हैं, ठीक है। पदार्थ जो है बहुत 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 छोटे कणों से मिलकर होते हैं, आप उसे नंगों आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत 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 छोटा। अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि एक जो नमक है, नमक का एक कण, मान लीजिए नमक का एक कण है, तो बोला कि सर इन सबों से जो मिलकर होते हैं इसको तो हम लोग आंखों से देखते हैं कण को। अरे ये जो कण है, ये कण भी तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से बने होंगे, ये कण एक एक छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। तो वही होता है पदार्थ कण, कण जो है पदार्थ के कण, पदार्थ के मतलब जो हमारा पदार्थ के कण, मान लीजिए कैप हमारा पदार्थ है, ये जो पदार्थ का जो एक कण मतलब इसका जो एक कण होगा, कहीं पे एक छोटा सा कण होगा, ठीक है, ये छोटा सा कण होगा, ठीक है। ये कण जो है बहुत 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 छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत 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 छोटे होते हैं, ठीक। ये हमारा था। अब इसमें कहता है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर होते हैं, ठीक है, और पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर होते हैं, ठीक है।
अब वो जो एक कण होगा, पहले देखो पदार्थ, कण जो होगा पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। अब एक समय ऐसा आएगा उसका टुकड़ा करते 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 एक एक समय, एक ऐसा समय आएगा जब उसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक समय एक ऐसा आएगा जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, और जो हमारे सोच से भी परे हो, सोचने से भी परे हो कि उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हमारे सामने एक न्यू पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक। ये जो हमारा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली स्थान होते हैं। देखो, मतलब पदार्थ के कणों के बीच में जो है, दो कणों के बीच में आपस में खाली स्थान होते हैं। इसको देखो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये तो डिटॉल वाटर, डिटॉल ले लीजिए और एक इसमें एक परखनली लीजिए, ठीक है। एक परखनली लीजिए, परखनली में इसमें एक वाटर ले लीजिए, वाटर, और इस परखनली में आप डिटॉल, ठीक है, डिटॉल, डिटॉल, ठीक है। इसमें पानी डिटॉल। अब इसको क्या क्या लिखते हैं, इसमें चाय ले सकते हैं, चाय। देखो कॉफ़ी क्या होता है, कॉफ़ी आपके शहर में नहीं होते हैं, मतलब आपके गांव में नहीं होते हैं, शहर में बनते हैं, ठीक है। कॉफ़ी का एक पुर्चा होता है, चाय या कॉफ़ी को मिलाइए, या तो वाटर और डिटॉल को मिलाइए, या फिर चाय कॉफ़ी को मिलाइए, या फिर नींबू पानी को मिलाइए, नींबू पानी को मिलाइए, ठीक है। ये तो आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या किसका लूँ, हाँ देखिए, नींबू पानी आप लोगों के घर में, सभी के घर में मिलते हैं, तो हमने नींबू पानी का एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अगर नींबू और पानी को अगर मिला दिया जाए, नींबू और पानी को मिला दिया जाए, नींबू का जो रस रहते हैं, पानी का जो, नींबू का रस और पानी का रस, ये हमारा है, और इसमें हमने मिला दिया। अब हमने मिला दिया, ये कैसे मिला, नींबू का जो मतलब, पहले जो हमारा, पहले हमने वाटर लेते, वाटर लिए, अब ये हमारा वाटर है, वाटर कणों से मिलकर होते हैं, ठीक है। ये लो, ये हमारा कण हो गया, ठीक है। अब नींबू इसमें डालें, ठीक है, और फिर मिलाएं, तो ये मिल गया, ठीक है। ये वाटर के कण है, ठीक है। अब नींबू डालें, नींबू मिल गया, मिला क्यों, क्योंकि ये बीच में कहीं खाली जगह होगा, वहाँ पे ये इन्होंने अपना आके अपना स्थान ग्रहण कर लिया, ये नींबू के कण है, ठीक। अब देखो नींबू, ये इसके बीच में रिक्त स्थान थे, तभी तो ये दोनों मिले, नहीं तो कैसे मिलता, वाटर में नमक कैसे मिलता, ठीक है। क्यों मिल गया वाटर में, क्योंकि उसके बीच में जो नमक था, उन दोनों जो वाटर था, वाटर एक मतलब कि ये कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, एक कणों से। अब उसमें जो हम लोग क्या डालते हैं, नमक उसमें घुल क्यों जाता है, क्योंकि उसके बीच में जो है ना रिक्त स्थान होते हैं, और वो नमक घुल के अपना रिक्त स्थान पे आ जाते हैं, ठीक। तो वही होते हैं हमारा, उसके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, ये बात को प्रूव कर दिए। आप कोई भी, जैसे कि चाय और कॉफ़ी को मिलाते हैं, तो देखिए चाय में कॉफ़ी क्यों मिल जाता है, क्योंकि उसके बीच में कहीं रिक्त स्थान होगा, उसके कणों के, उसके पार्टिकल, उसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा, वो आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, तो वो हमारा ज़्यादा गाढ़ा होता है। जैसे देखिए पानी को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए वाटर जो रहता है हमारा, वाटर, अब वाटर देखिए, वाटर को छूइए, कुछ नहीं होता है। अब उसमें हम लोग इतना सारा चीनी डाल देते हैं, चीनी डालने के बाद ये हमारा इसमें परिवर्तन आया, ठीक है। अब इसमें हम लोग चीनी डाल दिए, वो मतलब उसके हाथ में अगर डालेंगे तो वो हमारा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा द्रव होने लगता है, ठीक है। ये हल्का था, इसमें फिर ये हो गया, कभी आएगा ठोस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये हम हाथ डालें इसमें, पानी में हाथ डालें, उंगली डालें, तो क्या हुआ, मतलब ये जो द्रव्य था, सिंपल इजी वे था जो हम लोग देखते हैं, अब इसमें थोड़ा गाढ़ा हो गया, ठीक है। गाढ़ा मतलब कि
उसका जो कान था ना, जो खाली जगह था वो आके छेक लिया, तभी तो वो मतलब कि ये हमारा गढ़ा हो पाया। तो उसे क्या कर सकते हैं, हमारा जो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के बीच में खाली स्थान होते हैं, ठीक है। आप इसको एक ऐसा फिगर बना लीजिए, ठीक है। एक बीकर है, ठीक है, ये हमारा कान हो गया, और इन दोनों के बीच में ये हमारा खाली जगह हो गया, रिक्त स्थान, ठीक है। अब देखो, अतः एक कान, एक कान, ये एक कान है, ठीक, एक कान दूसरे कान कान से कान में, एक कान दूसरे कान में रिक्त स्थान, रिक्त एक कान दूसरे स्थान में रिक्त, एक कान दूसरे दूसरे एक कान दूसरे कान से रिक्त स्थान रहने पर ही थोड़े से इसे मॉडिफाई कीजिएगा, मॉडिफाई मतलब कि जो थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ओके। एक कान दूसरे कान के बीच रिक्त स्थान है, तभी भी ये सभी पदार्थ मिल गए, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग डिटॉल वाटर, डिटॉल एवं वाटर, ठीक है। दूसरा है हमारा, क्या हो सकता है दूसरा, नींबू चीनी, नींबू पानी, पानी सरफ, या फिर चाय कॉफ़ी, ठीक है। ये सब, ये एक कान दूसरे कान के, मतलब ये जो कान होता है दूसरे कान में, ये हमारा मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर, ये कान, ये ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वाटर है, ठीक है। अब एक कान जो है दूसरे कान में रिक्त स्थान अगर नहीं होंगे, ठीक है, मान लो जो एक ठेठी में, ठीक, मान लो कि ये ऐसे होते, ठीक है, रिक्त स्थान नहीं है, ऐसे होते, क्या हमने इसमें पानी डालता तो कैसे मिल सकता था, ठीक है। आप एक रीजन देखिए, इसमें अगर हम लोग पानी डालें तो कैसे, अगर हम नमक डालें कि ऊपर में रह जाएगा, ठीक है, ये ऊपर में रह जाएगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे, नहीं मिल सकता। यही बात है, अगर इसके बीच में फोक हैं तभी तो हमने इसमें नमक अगर डालेंगे, इसमें अगर नमक डाला जाए तो ये इस तरह मिल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये नमक के कण है, नमक, और ये हमारा किसका कण है, वाटर, ठीक है, ये मिल गए और थोड़ा थोड़ा मिल गए, ठीक है। तो तभी तो मिल सकते हैं ये सभी, ये हमारा तभी तो मिल सकते हैं, अगर नहीं रहते तो नहीं मिल सकते। तो वही बात लिखा है कि उन दोनों, मतलब जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण मतलब पदार्थ जिन कणों से मिलकर होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर होते हैं, और पदार्थ के कणों से मिलकर होते हैं, तो कण, अब उसके कण जो है एक दूसरे के बीच में रिक्त स्थान, खाली स्थान होते हैं, तभी तो ये सब मिल सकते हैं। ओके, इतना बात हम लोग सीख गए। अब हम लोगों का दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, हमारा क्या कर रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर
गतिशील होते हैं। देखिए अब क्या लिखा है, निरंतर गतिशील। गतिशील का मतलब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मिल्क या फिर कुछ भी मान लीजिए, ये हमारा पदार्थ है, ठीक है, और ये कणों से मिलकर होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बोर्ड पे मतलब दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े लिख रहे हैं, नहीं तो क्या पता इलेक्ट्रोमैक्रोस्कोप मतलब कि जिससे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं उससे देखते हैं, उससे भी अगर हम लोग पदार्थ को डिवाइड किया जाए तो भी कम पड़ेंगे, ठीक है। हमारे सोच से भी परे हैं इसके कण, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझने के लिए, नहीं तो अगर हम लिखेंगे नहीं तो समझिएगा क्या। तो वही बात है कि पदार्थ को हम लोग समझने के लिए इतने बड़े बड़े कण लिए हैं, ठीक। अब हम लोग पदार्थ के जो कण होते हैं, ये जो कण होते हैं ये आपस में निरंतर गतिशील होते हैं, कभी इधर उधर, कभी इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर मतलब कभी इधर उधर की इधर उधर, जिग 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 जिग, ये गतिशील गतिशील करते रहेंगे, गतिशील करते रहेंगे। और क्या करेंगे देखो, और क्या होते हैं जो गतिशील भी करते हैं, ठीक है, गतिशील करते हैं और इन दोनों के बीच में गैप बने रहते हैं और ये कणों से मिलकर बने होते हैं और कण एक दूसरे से कुछ दूरी पे, दो कण के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और ये निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक। अरे इस बात को प्रूव करने के लिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ये लिया, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर। अब इसमें इंक डाल दिए, जैसे कि इंक होता है मार्कर, एक स्याही होता है, ठीक है, स्याही, इंक, पदार्थ कुछ भी अगर इसमें डाले, रंग, रंग देखें, रंग, लाल रंग, इसमें रंग डालते हैं तो बिना मिलाए, अभी मिला नहीं रहे, इसमें डालें तो क्या देखते हैं, मिल गया है, कुछ मिल गया है, इसमें कुछ लाल हो जाएगा। जैसे कि आपने ये देखिए, आपने इसमें क्या डालिए, हाँ आप इसमें एक बूंद दवाई डालिए, एक बूंद ये वाटर है, एक बूंद दवाई डालिए, इसमें मिक्स हो गया। क्यों मिक्स हुआ, क्यों मिक्स हुआ? क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होंगे तभी तो ये मिल सके, नहीं तो मान लो कि पदार्थ के कण गतिशील नहीं है, ठीक है, ये हमारा पदार्थ है, ठीक है, ये गतिशील नहीं, स्थिर है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर होते हैं, ठीक है, स्थिर है। अगर हमने इसमें डाला अगर क्या डालेंगे, क्या डालूं, हाँ इंक या फिर और भी कुछ चीज़ डालें तो ये कैसे मिलेगा? ये हमने एक बूंद डाला कि बूंद आके यहाँ बैठ जाए, मिलेगा नहीं। ये वाइब्रेट करते हैं मतलब कि गतिशील करते हैं, तभी तो ये सारा पदार्थ इसमें आके मिल गया। ये गतिशील है तभी तो ये सब में आकर इसे मिल गया। तो इसको भी हम लोग समझ गए इसी तरह से, ठीक है। उसमें भी वही एग्जाम्पल बैठा सकते हैं, ओके। एक पॉइंट और लिखेंगे, इसका एक पॉइंट हो गया नोट, ठीक है। तापमान या फिर गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने, ब्रैकेट में लिख दो, तापमान बढ़ाने या गर्म करने पर जो है कण तेजी से गति करेंगे। हाँ तो देखिए क्या कह रहा है तापमान मतलब कि कोई वस्तु को अगर हम गर्म कर दें तो तेजी से गति करने लगता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर है, ठीक है। अब हमने ये आग दिया, ठीक है, ये सिलेंडर है, आग, और हमने यहाँ बीकर रखा है, ठीक है, बीकर, उसमें वाटर है। अगर ये इसको लगा देंगे तो खौलने लगेगा, लगा देंगे खौलने, तेजी से इसकी गति कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें अगर चीनी डालें, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, उसमें वाटर चढ़ा दो, जैसे चीनी डालेंगे तुरंत घुल जाएगा। चाय बनाने इसमें क्या चीनी को घुलने में उतना समय लगता है? नहीं लगता है, उसमें तुरंत ही घुल जाएगा, जैसे डालेंगे तुरंत घुल जाएगा, ठीक। इसका ऐसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तेज़ी से घुल जाते हैं, गतिशील होते हैं, तभी तो ये तेज़ी से बहुत जल्दी ऐसे वाइब्रेट होते हैं, तभी तो इसमें जैसे डालें तैसे मिल गया, ठीक है।
तो कहता है, इसका एक एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, जिससे कि देखिए ये हमारा मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम, ठीक है, जैसे आप अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ है, ठीक है, आप एक कोने में अगरबत्ती ला दीजिए, ठीक, ये हमारा अगरबत्ती है, ठीक है, ये अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती, ये हमारा अगरबत्ती है। अब लड़का जो है ना इसके पास में आएगा, लड़का जो अगरबत्ती लाया यहाँ पे लड़का आएगा तभी इसको सुगंध देगा, ठीक है, अगरबत्ती का सुगंध आएगा। जैसे कि आप अभी अगरबत्ती का सुगंध, अगरबत्ती के पास जाएंगे तभी आपको अगरबत्ती का सुगंध देगा, ठीक। यहाँ कोई लड़का है तो इसको अगरबत्ती का सुगंध नहीं देगा। वही कहता है कि अगर दूसरे एग्जाम्पल में, अगर ये जो हमारा अगरबत्ती है, ठीक है, अब हम लोग अगरबत्ती क्या करते हैं, लहकाते हैं, अगरबत्ती को क्या करें, लहका दें। लहकाने के बाद क्या होता है, जब आप सुबह सुबह सांझ देते हैं कि पूरा रूम में फैल जाता है अगरबत्ती का सुगंध। अब लड़का यहाँ पे भी है तो इसे सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाएं, अभी इसको ताप नहीं दिए हैं, ठीक है, ये गर्म नहीं हुआ है, इतने का था तो इसको अगरबत्ती सुनाई देता था, लेकिन यहाँ आ गया नहीं सुना दिया, अब इसको ताप देती है, ताप मतलब गर्म कर दें, गर्म करने मतलब ये जल्दी, तो ये जल्दी 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 फैलने लगे, जल्दी जल्दी फैलने लगे और तेजी से फैलने लगे, तो ये ज़्यादा दूर, अब यहाँ पे है लड़का क्लास में तो उसको दूसरे कोने पर भी ये सुगंध देगा, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, सबसे पहले दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये जो पदार्थ के कण होते हैं ना, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, बीकर हो गया, बीकर मतलब कि वही, मतलब कि एक मग टाइप का रहता है लेकिन वाइट रहता है। अब वाइट मग को देखेंगे, उसमें अगर पानी रखेंगे तो पानी का हरकत बाहर से दिखाई दे, तो वही बीकर होता है। बीकर क्या होता है, अगर उसके अंदर बाहर से कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचते रहते हैं। एक दूसरे को आकर्षित का मतलब हो गया कि एक दूसरे से मिलना, आकर्षण करना, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक लड़का लड़की जो होता है उसके पास में प्यार होता है तो ये मिलते हैं, ठीक है, वो दोनों मिलते हैं। तो उसी प्रकार ये दोनों कण जो है, कणों के बीच में लव हो गया है, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, मतलब आकर्षित करते, मिल नहीं सकते हैं, कभी लड़का और लड़की नहीं मिल सकते हैं, वो टूट जाते हैं। तो उसी प्रकार करते हैं, ये मिलता नहीं है, लेकिन उसके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों मिल जाए, ठीक है, मिलने की कोशिश करते हैं। इसके बीच में कुछ स्थान रहते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, मिलते नहीं है लेकिन एक दूसरे पे बल लगाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है, एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो हमारा ये दोनों पार्टिकल अपने अपने मतलब कि क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर, तो उससे यही बात निकलता है कि नोट जो है ना, क्या निकला, पदार्थ के कण को दिमाग का, तो पदार्थ के कण के बीच, कण के बीच, वही लिखा है, तो पदार्थ के कण के बीच एक बल मतलब फोर्स, बल कार्य करता है। इन दोनों आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है इन दोनों। मान लो कि मेरे पास ये था, ये हमारा कैप है और ये है, ठीक है, अब ये हमारा है, अब ये दोनों आकर्षित, मान लो ये है हमारा, अब ये दोनों आकर्षित अगर हो रहे हैं, दो चम्मुक है और चम्मुक आकर्षित हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कब इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, बल मतलब खींचने वाला बल कार्य कर रहे हैं, तभी तो एक बल कार्य कर रहा है, आकर्षित, तभी तो ये आकर्षित हो रहा है, बल कार्य कर रहा है, वही एक बल कार्य करता है, ठीक है, वही बात लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बल कार्य करते हैं ना, बल जो इसमें कार्य कर रहा है, ये बल जो है ना क्या करते हैं, कणों को एक साथ रखते हैं,
कणों को एक साथ रखते हैं ये बल। कौन सा बल? ये बल, इसमें जो कार्य कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कणों को एक दूसरे के, ये मान लीजिए ये है हमारा, इस पार्टिकल से समझिए, दोनों पार्टिकल जो है, एक मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है। अगर ये वाटर हैं, अगर इसमें हम लोग पानी डालते हैं, कभी पानी क्या होता है, कभी ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ कोई पानी, एक पानी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे कभी हुआ है कि एक पानी यहाँ है, मतलब पानी का जो मतलब है ना, ऊपर से ऐसे 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 कभी रहता है? नहीं। क्यों नहीं रहता है? ये इसी तरह पानी क्यों रहता है? इसी तरह का भी आपने सोचा, ये हमारा बीकर है, ठीक है, इसी तरह पानी क्यों रहता है? एकदम एकदम तालाब में होता है, ठीक है। एक तो तालाब, देखिए तालाब इसे क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि जो है ना, कान के बीच में एक फोर्स लग रहा है, तभी तो ये इस एक एकता में है, नहीं तो पानी बिखर जाता। कोई पानी यहाँ रहता, कोई पानी यहाँ रहता, कोई पानी यहाँ रहता, कोई पानी यहाँ रहता, कोई पानी यहाँ रहता। इन दोनों के बीच में जो है, पानी के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, एक आकर्षित बल लग रहा है, तभी तो ये मिल के हैं। ये देखो, ये मिल के होते हैं। पानी कभी देखें आपने? पानी को क्या, एक मिल के रहते हैं पानी। जब आपने, आप सामने में अभी आप जाइए और फील कीजिए कि क्या पानी एक यहाँ है, गिलास में जो पानी होता है, ये मान लीजिए थाली है, ये मान लो थाली है, थाली में जो हमारा वाटर है, कभी एक पानी इधर, कभी एक पानी, कभी एक पानी इधर, देखें नहीं, ये पानी सब होते मिल के होते हैं, पानी ये मिल के होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बीच में आकर्षण कर रहे हैं, तभी तो। और आकर्षण अगर एक दूसरे के बीच में कर रहे हैं, तो उसमें एक बल कार्य करता हो, एक बल कार्य करता। और वो बल जो है ना, एक बल जो है, एक कणों, एक मतलब वही कर रहा है, बल जो है एक कणों को जो है क्या करता है, एक, यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा है, ठीक है। कणों को एक साथ, ठीक है, एक साथ पदार्थ के कणों को, मतलब ये जो बल फोर्स कर रहा है, कणों एक साथ रखता है, एक साथ रखता है। ये जो बल कार्य कर रहा है, एक दूसरे के बीच में आकर्षण करने के, आकर्षण कर रहा है, तभी तो एक साथ रहते हैं। नहीं तो ऐसे हो जाता। अगर नहीं कार्य करता तो ये क्या होता, ऐसे एक पानी यहाँ है, फिर थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, ये मिल के कार्य करते हैं एक साथ बल लगा के, ठीक। तो ये हो, ये आपने समझा के आकर्षित करते हैं, तभी तो ये एक साथ रहते हैं। नहीं तो आपने कभी डिब्बा देखा है? डिब्बा, और डिब्बा में आपने कभी शराब तरफ दाल ताल कुछ रखे होंगे, इसका जो ये द्रव रहते हैं एक साथ रहते हैं। क्यों? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, नहीं तो नहीं रहते, तो कभी एक यहाँ रहते, यहाँ रहते, यहाँ रहते, यहाँ रहते, ठीक। वही बात कर रहा है, इसमें से कोई लॉजिकल बड़ी बात नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकल, आप पानी को, वाटर को देख सकते हैं। अपने हमने जो बात बोले, क्या आप एक बार फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पाछे जाइए, पाछे से देखिए, ठीक है, तो समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ पदार्थ के पॉइंट हो गए, ये पदार्थ खत्म हो गए, ठीक है। अब पदार्थ के बारे में कुछ जानते हैं। और तो अभी तक हमने देखे कि पदार्थ जो है ना, सबसे पहले ये जो पदार्थ होता है, द्रव्यमान से द्रव्यमान होते हैं, और स्थल जो द्रव्यमान, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, जैसे 1 kg हमारा क्या हो गया, kg को कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। और वह द्रव्यमान स्थान घेरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिलास है, अगर ये गिलास क्या है, पहले ये इसमें कुछ द्रव्यमान है, भार है 1 kg 2 kg, और ये कुछ स्थान घेर लिया, देखो रखें तो स्थान घेर लिया, तो ये क्या पदार्थ हो गया, ठीक है, पदार्थ हो गया, दैट इज कॉल्ड, ये गिलास पदार्थ हो गया, ठीक। पदार्थ कणों से मिलकर होते हैं, ठीक है। ये जो गिलास बने होंगे वो कणों से मिलकर होते हैं, और वेरी स्मॉल कणों से मिलकर बने होते हैं। और पदार्थ के कण जो है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, और गर्म करने पर तेजी से हो जाते हैं गतिशील, ठीक है। और ये कण जो है एक दूसरे को आकर्षण करके रखते हैं, तभी तो मान लो अगर ये कण जो है, ये हमारा गिलास, ये कणों से मिलकर होते हैं। कण जो है, अगर ये कण जो है आकर्षित नहीं होते तो काल गिलास बनता है क्यों, बिखर जाता। ये कण एक दूसरे को, मतलब क्या है, एक मतलब कण से मिले, कण एक दूसरे पे एकदम खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तभी तो ये इस तरह का आकार में है, नहीं तो ये बिखर के टूट के भंग से कभी भंग जाता है, ठीक है, हमारा है। अब हमने पदार्थ के बारे में कुछ और जानते हैं, ठीक है। देखिए पदार्थ के, अब पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की
अवस्थाएं, मतलब पदार्थ की अवस्था, पदार्थ तो जान गए क्या होता है, पदार्थ की मतलब पदार्थ का जो होता है अवस्था, अवस्था मतलब कि वो किस तरह रहता है, मतलब कि हमारा अवस्था, अभी हम किस अवस्था में हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप क्या अभी जो पढ़ रहे हैं आप बैठे हुए मुद्रा में हैं, तो वो आपकी एक अवस्था हुई, आप एक बैठे हैं या खड़े हैं या फिर कुछ हैं तो वो आप अवस्था हुई। तो उसी प्रकार कहता है कि पदार्थ की अवस्था, ठीक है, पदार्थ की अवस्था। देखो पदार्थ की अवस्था जो है ना, ये पदार्थ के तीन अवस्था हैं, या फिर आप इंग्लिश में लिखते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पदार्थ, ठीक है। तो ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये पदार्थ जो है ना, पदार्थ ये 3 तरह के होते हैं। तो तीनों में सबसे पहला हमारा आता है, सबसे पहला आता है ठोस। ठोस, देखिए देखिए आप पहले नज़र दौड़ाइए, आप चारों बगल अगर नज़र दौड़ाएंगे, जो पदार्थ होता है अगर वो हमारा पदार्थ कुछ स्थान और द्रव्यमान होता है, तो मान लीजिए कि आपके सामने क्या क्या रखा है, ईंट, पत्थर, कलम, कॉपी, कागज़, तागज, एक, तो ये सब हमारा ठोस हो गया, ठीक है। अब आपने के सामने पानी भी तो रखा होगा, पानी, द्रव्य, द्रव्य, ये हमारा द्रव्य हो गया, ठीक है। और आपने जो एयर, हवा देखा, ये हमारा गैस हो गया, गैस। तो इसके 3 अवस्थाएं, इन तीनों अवस्थाओं से मिल के कोई अवस्था हो सकती है, नहीं हो सकती। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों अवस्थाएं कैसे निर्माण हुआ, इन तीनों का निर्माण कहाँ से हुआ, मतलब कि इसके कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कि मान लो ये कलम है, तो ये जो है इसकी क्या विशेषता होती है, इसके एक विशेषता होते हैं कि ये जो है ना कभी ऐसे इसको तोड़ नहीं सकते, ये यही है, तो यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा ठोस हो गया, ठीक है। ये विशेषताओं को, विशेषताएं के आधार पर ऑब्जेक्ट, वस्तुएं के विशेषता के आधार पर इसको 3 टाइप में बांटा गया। ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के बांटा गया है, ठीक है। जैसे हमने पानी अपने देखा, चाय देखा, तो वो हम द्रव्य हो गए, ठीक है। गैस एयर में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हमारा गैस हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है ना, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था, फिर पढ़ेंगे द्रव्य, फिर पढ़ेंगे हमारा गैस, ठीक है। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। और ये जो ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में इतना एक्सप्लेन करेंगे ना कि आपको आनंद आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, अगर आपको कुछ आनंद आया होगा, ठीक है, आपने कुछ सीखा होगा कि आखिर क्या होता है रियल लाइफ, ठीक है, तो आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा वीडियो आ सकेगा, ठीक है। आप चैनल को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे मेहनत के लिए आप लोग तो कुछ तो कर रहेंगे, जैसे कि हम तो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यही सब पॉइंट है। आप होशियार हो चुके हैं इतना कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक। और दूसरी पॉइंट ये है कि मतलब कि देखिए, जो केमिस्ट्री होता है ना, इसको आप रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। आपने जैसे वाटर देखा, वाटर सबसे पहले ये जो वाटर देखा, वाटर क्यों नहीं बिखरे होते हैं, क्योंकि उन दोनों कणों से मिलकर होते हैं, और कण जो है ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और फिर वो गतिशील होते हैं। कण गतिशील अगर नहीं होते तो उसमें अगर हम कुछ डालते तो वो मिलते नहीं, ठीक है। और उसके बीच में कुछ जगह है तभी तो वो मिल सका, नहीं तो नहीं मिलते। इन सभी बातों को इस चैप्टर में पढ़ें, और तो ये सब रियल लाइफ से आपने ऐसे जाना, ठीक है। तो बुकेश लैंग्वेज कभी नहीं जाना है, ठीक है। हम लोगों को सीखना है, लर्निंग करना है, ठीक है। और आप थिंकिंग अबाउट ऑलवेज पॉजिटिव, आप हरदम हमेशा सही सोचिए कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है, और क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका अभी बेस मजबूत होता है ना, आप कभी एक बिल्डिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा 2 मिनट ऐसे चलेंगे, ठीक है। आप बिल्डिंग लेते हैं, ये हमारा बिल्डिंग हो गया। अगर हम इस बिल्डिंग का तरी जो है, ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ये हमने घर बना दिया, ठीक है। हम नहीं आएगा, ये घर टूट जाएगा, ठीक है। बट वही अगर ये तरी इसका मजबूत, ये तरी है, ये तरी इसका मजबूत कर देते हैं, तो बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग कितना भी ऊपर चला जाए, उसको गिरा नहीं सकते हैं। पूरा आंधी आएगा फिर भी नहीं गिरेगा,
क्यों? क्योंकि उसका तरी मजबूत है। और हम फ्रेंड्स बताना चाहते हैं कि जो नाइन्थ है ना, नाइन्थ एक ऐसा तरी है, एक ऐसा तरी है, एक ऐसा तरी है, 8 9। अगर आपने इसको अगर पकड़ लिया तो आपको देखिए, बच्चे ये नहीं होते हैं कि किसी को ज़्यादा याद हो जाते हैं, किसी को कम याद हो जाता है, ऐसे नहीं है। अब अगर साइंटिस्ट की बात लगे तो साइंटिस्ट अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, वो जब ट्रेन में जाते थे तो अपने पर्ची एक रखते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, नहीं तो वो भी भूल जाते थे कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए उतना महान व्यक्ति थे तो उसको याद होते थे। उसी प्रकार आप कोई साइंटिस्ट को देखते थे ना, वो साइंटिस्ट सब क्या होते हैं, एक बुके लैंग्वेज कहीं पे लिख के रखते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको समझते हैं, समझ लेते हैं ताकि उसको याद ना करना पड़े। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, समझते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार है तो आप इस वीडियो को से कुछ समझे होंगे। तो इसी तरह होता है, किसी किसी को केमिस्ट्री से, जैसे कि आप कोई लड़का होता है किसी लड़की से लव हो जाता है, अट्रैक्शन, उसी तरह कोई भी स्टूडेंट होता है उसको केमिस्ट्री से लव हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत सारे चीज़ें पढ़ने होते हैं। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जैसे कि फिजिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है। फिजिक्स का वीडियो हम लोग देखें तो उसी तरह केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, तो बार बार टॉपिक से भटक जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में जितना तो अब वही करें, आपको मतलब ठोस तरी मजबूत करना है ताकि आपने आगे जो एग्ज़ाम होंगे, अब ये अगर आपने ये क्लास अगर कर ली होगा, इसके ऊपर मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मैं कभी पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल का किताब ला के आपको दिखाऊँगा, या फिर 10th लेवल पे जो बेसिक मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो इसमें से बहुत सारे हमने बुक निकाल के भी दिखाऊंगा। ये सब एग्जाम ऐसे ही निकल जाएंगे सिर्फ वीडियो देखने पे। अब कोई इतना कह सकता है कि मेरा वीडियो देखो, हम ये भी नहीं करेंगे। तो आप अगर फुर्सत में हो तो मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो इसीलिए देखो ताकि आप लोग कुछ समझ पाएँ, आप फील कर पाएँ। ठीक है, आप इसका घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बातें हमने बताया, ठीक है, आप उसे आँखों से देखते हैं, रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही सब बातें होते हैं। और आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले दिन। सो हैप्पी योर लाइफ एंड इन्जॉय योर लाइफ एंड फुल मस्ती कीजिए। देखिए, पढ़ना आप पढ़ते भी रहिए और इन्जॉय भी करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।